अच्छा, आज जो हम कर रहे हैं हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, जिस पे हम बेसिकली क्या करते हैं, जॉब वगैरह पोस्ट करते हैं। उस जॉब के थ्रू कोई ना कोई जॉब एप्लीकेंट या जिनको अप्लाई करना होता है वो हमारे लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट लेटर का कोई फॉर्मेट है तो वो हम सिस्टम में वो फॉर्मेट क्रिएट करके पहले से ही डाल देते हैं, ठीक है। फिर जब भी ईमेल वगैरह जाती है तो वो उस फॉर्मेट के हिसाब से ही जाती है, ठीक है। टेम्पलेट मतलब वो टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं। एक कोई भी आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होता है तो उसका टेम्पलेट हम सिस्टम में पहले ही आपको क्रिएट करके देंगे। फिर जब भी आप सिस्टम के थ्रू किसी को अपॉइंट करेंगे या सिस्टम के थ्रू किसी को अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेंगे तो वो आपके एग्जैक्ट उसी लेटर के उसी टेम्पलेट के साथ ही जाएगा, सही है। सही। जिसमें मतलब वो ईमेल होती है जो हम जाके वहाँ पे ईमेल लिखते हैं, उससे बेहतर है कि पहले से एक टेम्पलेट डिफाइन कर दें। उस टेम्पलेट में क्या क्या इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती है जो कि हम लिखते हैं, जो जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर उनके टर्म्स या टाइटल में चीज़ें डिफाइन कर देते हैं। फिर लास्ट में जो क्लोजिंग नोट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं। ये से अच्छा मतलब सर, ये हमें मैनुअल जो है यहाँ पे करना पड़ेगा सर। जस्ट हमें एक बार वो टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, फिर हमारा वही टेम्पलेट हमेशा यूज़ होगा। आप एक करें, दो करें, मल्टीपल टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कर फिर सकते हैं। हाँ, फिर जब भी हम अपॉइंटमेंट लेटर सेंड करेंगे ना, वो टेम्पलेट सेलेक्ट कर देंगे तो उस टेम्पलेट के हिसाब से वो सारी चीज़ें उसके बाद चली जाएंगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं अब। अच्छा, पहले तो मैं आपका प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि आप जॉब किस तरह से पोस्ट करते हैं और किस तरह से रिक्रूट करते हैं। अगर कोई आपके पास न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू हायरिंग करनी हो तो किस तरह से करते हैं। अच्छा, इसके लिए तो सर तो पहले जिस डिपार्टमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ से इनिशिएट करेगा कि हमें यही वैकेंसी की ज़रूरत है और उसको फिल करना है ना, सही है। पोस्ट की। तो इसका प्रोसीजर है, एक फॉर्म है, उसको हम फिल करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव से। फिर वो हमारे पास आएगी, इसके अगेंस्ट हम एडवर्टाइज बनाएंगे और वही एडवर्टाइजमेंट जो है हम डिफरेंट उसमें शेयर करेंगे, एड देंगे। लोकल न्यूज़ में भी, न्यूज़पेपर में भी देंगे, देते हैं, और फेसबुक पे भी देते हैं। हमारा अपना पेज है ना, ठीक तो है, इस तरह होता है सर। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, आपका पहला प्रोसेस है जो कि आपकी अप्रूवमेंट वगैरह आती हैं, वो सब कुछ अप्रूवल्स आएंगी तो आपको करनी क्या है, जॉब पोस्ट करनी है। जब भी जॉब पोस्ट करनी है आप हमारे सिस्टम पे, जो कि अभी आपका भी सिस्टम है, इस सिस्टम पे आएंगे, जॉब ओपनिंग पे, सही है। यहाँ से अपनी जॉब क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा था कि किसी भी डिपार्टमेंट के हवाले से, मैं कहता हूँ कि चलो अकाउंट्स के लिए कोई बंदा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जी मैं सर। मेंशन कर दूंगा जॉब टाइटल अकाउंट्स मैनेजर, ठीक है। और डेजिग्नेशन यहाँ पे भी डिफाइन कर दूंगा कि अकाउंटेंट है। कोई भी डेजिग्नेशन जो भी है वो हम डेजिग्नेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, जितनी भी डेजिग्नेशन क्रिएट करना चाहें, अगर सिस्टम में वो नहीं है वो हम क्रिएट कर देंगे, सही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं कह रहा हूँ कि सीनियर अकाउंट मैनेजर सिस्टम में क्रिएटेड शायद ना हो, तो ठीक है, हम चाह रहे हैं कि सीनियर अकाउंट मैनेजर चाहिए हमें। तो ये हमारे पास सिस्टम में क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ से हम सिंपल क्लियर करेंगे, क्रिएट न्यू डेजिग्नेशन, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, सही है। अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्रिएट कर देंगे, अगर है तो वही हम सिलेक्ट कर देंगे। अभी मैंने इसीलिए ये ली है ताकि अगर क्रिएट करना हो तो वो भी आपको पता चल जाए। डिपार्टमेंट ठीक हमारा है। हो जाएगा अकाउंट्स का, ठीक है। अच्छा, अकाउंट के साथ एनपीआर है, ये मैंने पहले ही आपको बताया था, ये कंपनी निदावेश। एब्रिवेशन, कंपनी एब्रिवेशन। स्टेटस हम ओपन रखेंगे क्योंकि हम न्यू पोस्ट कर रहे हैं। जब भी हम न्यू करेंगे तो ओपन ही रखेंगे। अगर वो हमने हमारे पास सीवी ज़्यादा आ चुकी हैं या हायर कर चुके हैं तो क्लोज कर देंगे, तो वो पब्लिश से हट जाएगी, मतलब वो वेबसाइट पे हमारे शो नहीं होगी। अभी ओपन ही कर रहे हैं, यहाँ पे हम पब्लिश कर देंगे, चेक कर देंगे। यहाँ पे रूट वगैरह पहले से ही मैं डिफ़ाइन कर दूंगा तो वो हमारे पोर्टल पे शो करेगी। यहाँ पे हम जॉब डिस्क्रिप्शन, ड्यूटीज़ जो भी यहाँ पे वो डिफ़ाइन कर देंगे कि हमें किस डिस्क्रिप्शन का, मतलब किस वो उसका बंदा चाहिए, क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स जो भी है, ठीक है, वो सब कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि आप सैलरी भी डिफ़ाइन करें कि जो भी जॉब एप्लीकेंट अप्लाई करे जॉब के लिए उसको सैलरी भी शो हो, तो ये चेक कर देंगे पब्लिश सैलरी रेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी इसको चेक करेंगे ना तो जो जॉब हम पोस्ट कर रहे हैं ना, वो पोस्ट पे उनको सैलरी भी दिखाई देगी कि हम कम से कम इतने दे सकते हैं
और अगर उस पर जाएँ ज़्यादा जाएँ तो मतलब 50,000 से हम चाह रहे हैं कि 70,000 के बीच में हम उस बंदे को दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देंगे उसकी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जो भी हम डेजिग्नेशन और जिस डिपार्टमेंट के हवाले से उसका जॉब टाइटल डिफ़ाइन कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर होगा क्या कि ये हमारी जॉब है ना, ये हो जाएगी पोस्ट, ये पोस्ट हो जाएगी हमारे इस पोर्टल पे। एक सेकंड। यहाँ पोर्टल पे हमारी वो जॉब पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मैं सेटिंग बैकएंड से कर दूंगा तो यहाँ पे आपको वो जॉब शो होगी। ठीक है, अभी जस्ट मुझे 1 सेकंड दे, मैं आपको वो चीज़ कर दूँ। अच्छा, जब भी कोई भी, अभी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो इस पे जॉब्स भी आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम अगर लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी हम चाह रहे हैं जॉब पोस्ट हो, तो ये जॉब्स की जो लिंक है ना, ये जॉब्स की लिंक हम दे देंगे। जहाँ मतलब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करना चाह रहे हैं तो ये लिंक वहाँ पे दे देंगे, जो भी आएगा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो सीधा यहाँ पे जॉब्स पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम जॉब पोस्ट करेंगे ना, इसको वो जॉब वहाँ पे शो होगी। जब भी यहाँ से मैं ये रूट डिफाइन कर दूंगा तो वो यहाँ पे सारी जॉब्स शो होंगी। सही है, ये जॉब पोस्टिंग आप दोबारा मुझे बताइए किस तरह होगा। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे जॉब क्रिएट करनी है। जो भी जॉब तो क्रिएट हो गया, हाँ जी हाँ, जॉब क्रिएट कर देंगे तो आपके पास ये सब ऑटोमेटिक कुछ ये प्रोसेस तो हो गया, सेव हो गया। बस और कोई भी प्रोसेस आपको नहीं करना। फिर जाके जस्ट आपको क्या करना है, ये लिंक जो है ना, ये लिंक जॉब्स की, अच्छा, यही लिंक के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये लिंक ऑटोमेटिक आ जाएगा या ऑटोमेटिक आ जाए। ये नहीं, ये लिंक बस जस्ट आपको क्या है, जब आप इस पोर्टल पे आएंगे ना, निदा अच्छा, पाकिस्तान, हमारे अपने निदा वाले पोर्टल पे हम जाएंगे तो ये हाँ ये आएगा, ये लिंक आपको दे देनी है, वो सारी जॉब्स यहाँ पे आपको शो होंगी। ठीक है, इसमें मैंने अभी वो रूट वगैरह नहीं डाला ना, वो जस्ट मैं काम करूँगा तो वो बैकएंड का काम है। सही है, अच्छा आपने जॉब पोस्ट कर दी तो अच्छा 1 सेकंड में, ताकि वो रूट भी मैं डिफाइन कर दूँ, फिर वो सारे प्रोसेस समझ आ जाएगा। सही, ठीक है सर। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ। सही, अच्छा हमने जॉब पोस्ट की तो मैंने कहा वो जॉब शो होगी हमारे पोर्टल पे। जब भी हम कोई भी जॉब यहाँ पे क्रिएट करेंगे वो हमारे पोर्टल पे इस तरह, जब हम अब हमारे पोर्टल के लॉगिन पेज पे आएंगे तो हमारे पास ये कुछ चीज़ें शो होंगी। इसमें लॉगिन करने के लिए लॉगिन जॉब्स पे जाएंगे। जब भी कोई बंदा जाएगा तो जहाँ भी हम जॉब पोस्ट करें ना, उसको ये लिंक देंगे। ठीक है, और हमारे पास जो भी जॉब्स होंगी, आपका स्क्रीन हमें नजर नहीं आ रहा है। अच्छा अब अभी दिखाई दे रही? जी सर, ठीक है, अच्छा हमने जॉब पोस्ट कर दी। अभी हम हमारे पोर्टल पे आएंगे तो हमारा पोर्टल का कुछ जो होम पेज होगा वो ये होगा। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए लॉगिन पे जाएंगे, जॉब्स वाला जो भी होगा उसको हम ये लिंक देंगे तो वो डायरेक्ट जॉब पे आएगा। यहाँ पे अभी हमने अकाउंट्स मैनेजर के लिए जॉब क्रिएट की थी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमने कोई भी डिफाइन नहीं की थी, हमने सिर्फ सैलरी रेंज डिफाइन किया था। कि मैंने आपको कहा था कि डिस्क्रिप्शन डिफाइन करनी है तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट मैं अभी यही दे देता हूँ, तो ये मैंने जितना डिटेल हम दे सकते हैं हाँ वो देंगे, जिस तरह हम हर जॉब में देते हैं। अभी मैंने सिर्फ ये लिंक दे दी तो ये लिंक आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सैलरी रेंज डिफाइन कर दी। अगर हमें सैलरी रेंज डिफाइन नहीं करनी, हम जस्ट अपने हद तक जानना चाहते हैं तो इसको अनचेक कर देंगे, सेव कर देंगे। और यहाँ पे जब आएंगे हमारे पोर्टल पे, जो लिंक हमारी जॉब्स वाली है, सिर्फ उसको जॉब टाइटल दिखाई देगा और जो भी डिस्क्रिप्शन हम देंगे ना वो दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा, जो भी कैंडिडेट होगा वो या इस लिंक पे आएगा, अप्लाई नाउ करेगा तो उसके पास एक फॉर्म शो होगा। ठीक है, ठीक है सर। वो फॉर्म आप मुझे भेज देना कि उस फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे कि उसका नाम हो गया, नंबर हो गया, NIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जो भी है, वो जो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट होती है ना एम्प्लॉय की डेटा के लिए, एग्जैक्टली वही फॉर्म होता है। सही है, तो वो फॉर्म आप हमें दे देंगे तो ये फॉर्म भी यहाँ पे मैं
रूट देके फॉर्म यहाँ पे शो करवा दूंगा। फिर एम्प्लॉय जब भी अप्लाई करेगा वो होगा कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये हमारा एक डेमो एक्सेस है। यहाँ पे मैंने एक जॉब पोस्ट की है, अप्लाई नाउ कर दिया, ठीक है। तो देखो एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो चुका है। उस फॉर्म में हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, उस एप्लीकेंट का नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोल देता हूँ कि नाम हम कोई जो बंदा अप्लाई या जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा, ईमेल एड्रेस उसका, ठीक है, सही। और फ़ोन नंबर, CNIC नंबर, कंट्री, जो भी डिटेल्स आपको नीड होती है ना, जिस डिटेल की नीड होती है वो डिटेल्स हम यहाँ पे फॉर्म में शो करवा देंगे। एक्सपीरियंस हो गया, कुछ भी हो गया, तो जब भी वो फॉर्म फिल करेगा तो हमारे सिस्टम में वो डेटा आके गिर जाएगी, ठीक है। उस बंदे की डेटा हमारे पास आ जाएगी एज ए जॉब एप्लीकेंट। सही है, ठीक है जी। अच्छा एक सेकेंड, वो हमारे सिस्टम में आके गिरेंगे। सही अच्छा मदार साहब, यहाँ पे चलो फॉर्म तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको भेज दूंगा। सही है। एक दफ़ा हमने एक फॉर्म लगाया और दूसरी दफ़ा हमें न्यू क्रिएशन जॉब किए, तो अकॉर्डिंगली हम न्यू जो पोस्टिंग है इसके मुताबिक हम वो फॉर्म पे करेंगे ना, अपडेट करेंगे। हाँ नहीं, फॉर्म हमारा एक जनरल फॉर्म होगा, ठीक है। फॉर्म में क्या होगा, मैं उसमें मतलब वो डिटेल्स होंगी जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जब भी कोई जॉब एप्लीकेंट होगा ना, वो फॉर्म कुछ इस तरह का होगा। वो फॉर्म कुछ यही सेम होगा, क्या होगा उस फॉर्म में, उस एप्लीकेंट का नाम है, समझो कि ठीक मैंने है, अप्लाई सेम किया है, है, जॉब ठीक है। ओपनिंग सेम है, हाँ ईमेल एड्रेस, सोर्स, फोन नंबर, एप्लीकेंट, ये क्या है, रेटिंग है, हाँ ठीक है। ये रेटिंग वो बता देगा, सोर्स के उसने कहाँ से जी अप्लाई किया है। यहाँ पे हम सोर्स भी डिफाइन कर देंगे, इंडीड से किया है, लिंक्डइन से किया है, या किसी रेफरल के थ्रू किया है, वॉक इन आया है, वेबसाइट से देखा है, कहाँ से देखा है, न्यूज़पेपर से देखा है क्या, ठीक है। यहाँ पे हम कोई भी हमारे पास न्यूज़पेपर में हमने दी थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो जॉब देखी वो आपकी न्यूज़पेपर से देखी, और मैं जी आया जी जी न्यूज़पेपर में भी वो हम लिंक देंगे, सेम लिंक देंगे, ताकि बंदे को पता चले इस लिंक पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफाइन कर दें, यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे। इस मुझे समझ आ रहा है मज़हर भाई, ये तो जनरल वही फॉर्मेट होगा ना जॉब के लिए। बिल्कुल, अभी मैं आपको एक हाँ जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो दिखाता हाँ, हूँ। एक आप दिखा, इस पे हम डिस्कशन कर लेंगे, बस जो है मैं आपको अभी बताऊंगा, बाकी वही है तो इसको अपलोड कर लो ठीक सीधा। है, रिज्यूमे भी दे देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे, हाँ वो बंदा भी कर बिल्कुल, सकता है खुद का। फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट कोई वो एक, वही होगा जो एक्सपायर और इस पे जो हम कर रहे हैं आजकल, ये तो हाँ वही चीज़ें हाँ, हैं। ठीक है। और सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो कितनी मांग रहा है, वो मांग रहा है कि मुझे 60,000 से 80,000 बस ये के जनरल है, ये बिल्कुल मुझे जनरल। समझ आ रहा है, ये जनरल है, इसमें फिर हमारे ना वो नहीं है, फिर आप उसको कर लें। ठीक, जब भी जॉब एप्लीकेंट अप्लाई करेगा ना, जो हमने जॉब दी थी ना, हम आ जाएंगे हमारी जॉब ओपनिंग पे। हमने एक जॉब ये दी थी, हम देखेंगे कितने बंदों ने अप्लाई किया हमारी लिंक से, तो यहाँ पे हमें वो दिखाई देगा कनेक्शन में कितने। तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम अभी मैंने अप्लाई किया है तो हम इस पे जाएंगे, हम देखेंगे कि इस बंदे की डिस्क्रिप्शन क्या है, ये हमारे लिए काबिल है भी या नहीं है जॉब की। रिज्यूमी आएगी, वो रिज्यूमी देखेंगे, अगर काबिल होगा तो हम क्या करेंगे कि इसको हम स्टेटस रिप्लाई कर देंगे ईमेल के थ्रू, जो भी जॉब ऑफ़र दे देंगे, कुछ भी कवर लेटर में डिफाइन कर देंगे, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटस हम चेंज कर देंगे कि ये अगर हमें लगेगा कि इसकी स्किल्स या क्वालिफिकेशन नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे, या होल्ड पे, जो भी आपका प्रोसेस है उसका इंटरव्यू लेंगे, कुछ भी लेंगे, सही है। बिल्कुल। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है मज़हर भाई, हम्म ये यहाँ पे ये पॉसिबल है कि जो डेटाबेस मतलब लेट्स सपोज 50 बंदों ने अप्लाई किया है अकाउंटेंट्स के लिए, हम्म और इसका हम जो है अपने एक लॉन्ग लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, या अकॉर्डिंग फिर लॉन्ग लिस्ट के बाद जो है हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, यहाँ से ऐसा कोई प्रोसेस है कि यही डेटा जो है ऑटोमेटिक वही टेम्पलेट पे मूव हो जाए? बिल्कुल वही तो होगा। यहाँ से जो भी डेटा आएगी ना, वो आपका एक मतलब पूरा बन जाएगा, वो डेटा आपके सिस्टम में सेव हो चुकी है।
ठीक है। अच्छा। हाँ, फिर आप उसको इंटरव्यू करना चाह रहे हैं या उसका फर्दर प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो वो उस डेटा के हिसाब से ही आएगा। फिर जब भी आप उसको इंटरव्यू करेंगे तो सिस्टम सारी डेटा उसकी फेच करेगा, वो आपको डेटा बार बार फिल नहीं करनी पड़ेगी। मतलब एक ही लिस्ट पे ये सारा हर एक बंदे का एक वो आ सकता है, हाँ, एक ही पे आ नाम सकता और है। फादर नेम और डिजिग्नेशन बिल्कुल 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 एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल। एकेडमिक ये हाँ सब कुछ। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तभी तो वो मैंने बहुत आप हाँ, मैंने तभी तो आपको जो फॉर्म आप देंगे ना उसमें जो भी मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वही हम उसको फील्ड्स देंगे, तो वही सिस्टम हमेशा फेच करता रहेगा। वो बार बार आपको फिल करने की भी नीड नहीं होगी। अभी मैं आपको देखता हूँ कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इससे डायरेक्ट हम एम्प्लॉय कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि इसको ना हम रिक्रूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका हम चाह रहे हैं कि ये हमारे लिए काम करे, तो हम बोल रहे हैं ये एक्सेप्ट कर लिया हमने। एक्सेप्ट करके हमने सेव कर दिया। अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका इंटरव्यू रखेंगे। पहले तो हम इसका इंटरव्यू वगैरह करेंगे, ठीक है। वो HR का जो काम है, इंटरव्यू के बाद हम इसका स्टेटस करेंगे, हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया, हम इसे जॉब ऑफर सेंड करना चाह रहे हैं। तो जॉब ऑफर का होगा कि किस जॉब। नहीं, हमने एक मिनट यहाँ पे हमने इसको एक्सेप्ट किया है कि आपको हम इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे, वही से स्टार्ट कर लो हमें। हाँ जॉब ऑफर तो बाद में होगा ना। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ इंटरव्यू के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये इंटरव्यू की पहली वाली बात हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई अप्लाई करेगा आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हाँ, कि ये हमारे जेडीज के मुताबिक ये सही है, चलो ठीक इसको है। हम इंटरव्यू चाह रहे हैं। हाँ, तो रिप्लाई में हम क्या करेंगे, इसको ईमेल करेंगे यहाँ से अच्छा, डायरेक्ट। हाँ, ईमेल करेंगे कि आपका इस दिन इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए आप आ जाएं, ठीक है। जो भी ईमेल हम लिखेंगे तो उसका हम स्टेटस क्या करेंगे, रिप्लाई। तो यहाँ वो पे वहां सेव से कर देंगे। उधर हाँ ऊपर सेव की जहाँ वहां से कर लेंगे, हाँ ईमेल से कर हाँ, लेंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। यही यही मैं जी जी, बोलना चाह रहा। स्टेटस चेंज करके रिप्लाई कर देंगे, ईमेल कर देंगे, ईमेल सेंड कर देंगे उसको, तो ईमेल चली जाएगी। फिर हम सेव कर देंगे। फिर इसकी स्टेटस अभी जब रहेगी रिप्लाई तक, जब वो इंटरव्यू में आएगा, इंटरव्यू देगा, सारा प्रोसेस होगा। अगर हमें लगेगा कि हाँ वो सही है तो हम उसका एक्सेप्टेड कर देंगे, अगर लगेगा कि वो हमारे काबिल नहीं है तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिजेक्ट कर देंगे तो ये बंदे की डेटा तो हमारे पास पड़ी रहेगी, डिलीट नहीं करेंगे। हमारे लिए हिस्ट्री है, पूरी डेटा है, ठीक है। क्योंकि डेटाबेस का तो इसमें कोई भी आप लोगों के लिए वो नहीं है, ठीक है। तो एक्सेप्टेड करेंगे तो हम फर्दर प्रोसेस क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और जॉब ऑफर भेज देंगे। जॉब ऑफर में भी हमारा जॉब ऑफर का भी टेम्पलेट है। अगर आपका कोई टेम्पलेट जॉब ऑफर का प्रॉपर है, वो प्रॉपर टेम्पलेट हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। ऑफर डेट हम क्या कर देंगे कि इस फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से ज्वाइनिंग करनी है। डेजिग्नेशन जो हमने बोला है आपको, सीनियर अकाउंट मैनेजर के लिए हम आपको ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें डिफाइन करेंगे। इस ऑफर डेट जिस डेट को भी दे रहे हैं अच्छा, वो मदार भाई सॉरी, मैं आपको कोई मसला बात नहीं, कर कोई दूं। चलो, ये तो एक इंडिविजुअल ही है ना। हाँ मैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, लेट सपोज 10 बंदे हैं और हम हर एक बंदे को यहाँ से नहीं, हम इसका अलग टेम्पलेट बनाएंगे कि 1 से लेके सीरियल नंबर 1 से लेके 10 तक ये हमारे पास बंदे हैं, ठीक है। इसका ये डेटा है, ये शॉर्टलिस्टिंग है, ये हम उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, किसी मैनेजर को देना चाह रहे हैं या किसी और को देना चाह रहे हैं। वही प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे, या इधर से या यहाँ से डायरेक्ट बस एक बंदे के इंडिविजुअली हम उसके स्टेटस चेक करेंगे, अगर एक्सेप्टेबल है तो उसको हम रिप्लाई करेंगे, नहीं है तो यहाँ से उसको हम रिजेक्ट करेंगे, इस तरह। तो इसका क्या होगा? अच्छा, इसका ये सीन होगा, मैं आपको बताऊं। आप यही चीज़ कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल इस लिस्ट में आपके पास 50 बंदे हैं ना। लेट्स सपोज ये बंदे आ गए हैं ना, ये हाँ मतलब आपके साथ 3-4 बंदे और हैं, हाँ, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो मैं यहाँ से इंडिविजुअली एक, ये तो मुझे समझ आ रहा है कि आपने मुझे इंडिविजुअली बताया कि इसको ओपन कर लो, इसको आप अकॉर्डिंगली चेक कर लो, अगर ठीक है तो इसको रिप्लाई कर लो, इसको क्या नाम है इंटरव्यू के लिए बुलाओ और फिर आगे प्रोसेस कर लो। मेरा मतलब ये है कि यहाँ से हम नहीं करेंगे, इसका डेटा यहाँ से हम चेक करेंगे कि हाँ ये बंदा मदार साहब ठीक है, फलाना ठीक है, फलाना ठीक है, इसको हम किसी दूसरी जगह पे मूव करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे, शॉर्टलिस्ट, और शॉर्टलिस्ट के बाद फिर उसको हम कॉल करेंगे। इस तरह हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास ना 50 बंदे आ रहे हैं,
ठीक है। जी सर। 50 बंदे आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम 50 बंदों का डायरेक्टली चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ से लिस्ट व्यू के जगह रिपोर्ट व्यू कर देंगे। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट व्यू में आपके पास अभी तो ये 4 कॉलम शो कर रहा है, मगर आप जब यहाँ पे सेटिंग है पिक कॉलम्स की, यहाँ पे सारे कॉलम्स मैं बोल रहा हूँ भाई, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें मुझे रिपोर्ट में शो करो। एक्सपीरियंस हो गया, हाँ मैं लोकल हो गया, हाँ जो हम्म। हम इसमें ऐड और भी अगर आपको चाहिए कि ये चीज़ भी हो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये मैं कहूँगा कि पूरी रिपोर्ट मुझे इस चीज़ की शो करो। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वो 50 बंदे शो होंगे और सारी डिटेल्स के साथ शो होंगे जो कि आप डिटेल चाहें देखना चाह रहे हैं। फिर उसको इसको कर देंगे आप एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना होगा तो एक्सेल में या CF में, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो नहीं, आप इसे अभी एक्सपोर्ट ही करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे तो वो सारे आपके पास एक्सपोर्ट एक्सेल के फाइल में आ जाएगा। इस नाम, इसको जो भी आप नाम देके शो। हाँ यही मैं ठीक है, बस चलो इसको शॉर्ट लिस्टिंग हम खुद भी कर सकते हैं। हाँ खुद भी कर सकते हैं। तो वो आपके पास डिटेल पूरी शो हो जाएगी, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये बंदा है, उसका नंबर है, सब कुछ। ठीक है, वो सारी कुछ आपके पास यहाँ पे डिटेल आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, आप जिससे बल्क में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, जॉब एप्लीकेंट सारे जो भी आप अप्लाई करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, एक मिनट मदर भाई, एक मिनट, ये वही प्रोसेस हम दोबारा उसको रिव्यू करेंगे। अच्छा 30 लेट सपोज 30 बंदे हैं, हम वहां से ऊपर जाएंगे, वहां से उसको हाँ रिपोर्ट करेंगे, इसको कर लो। रिपोर्ट में अगर उसका पूरा नहीं है हेडिंग तो उसको हम ऐड कर लेंगे, पिक कॉलम करेंगे, पिक कॉलम करेंगे। अच्छा पिक कॉलम करेंगे, ठीक है। और पिक कॉलम जो आएगा इसके मुताबिक हम फिर उसको हाँ, और उसके बाद हमारे पास सारे बंदों की यहाँ पे शो होगी। अच्छा ठीक है, फिर हम रिपोर्ट हाँ फिर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक सही है। इसमें आप ये भी लगा सकते हैं, फिल्टर भी लगा सकते हैं कि हाँ फिल्टर लगा सकते हैं कि जिनकी सैलरी रेंज, हम बोले रेंज, बिल्कुल हाँ जिनकी भाई जो हम बोले 40,000 वाले हैं, मुझे सिर्फ वो लेने हैं, तो आपके पास वो 40,000 वाले शो करेगा। ठीक है, मल्टीपल फिल्टर्स आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको नीड हो ना कि मुझे ये चीज भी चाहिए मगर वो चीज फॉर्म में हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर ऐड हो सकता है ना, ये हो सकता है, ऐड अ फिल्टर नीचे वाला। हाँ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, हम फिल्टर्स उन चीज पे लगा सकते हैं जो कि हमारे फॉर्म में चीजें मौजूद होता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम फिल्टर कर देंगे। तो इस तरह से हम बल्क में भी वो चेक कर सकते हैं, मगर अभी हम एक बंदे को लेके चल रहे हैं ताकि हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करें। ठीक है, हमने कह दिया कि हमने इसे इंटरव्यू के लिए ईमेल कर दी थी, और इंटरव्यू जब हमने इसका लिया तो हमने देखा कि हाँ बंदा हमारे काम का है, तो हमने इसे कर दिया एक्सेप्टेड आफ्टर इंटरव्यू। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जॉब ऑफर भेजेंगे। हम करेंगे इस प्लस पे क्लिक, हम ऑफ़र डेट यहाँ भी डिफ़ाइन कर देंगे कि इस डेट को हम ऑफ़र कर रहे हैं। डेजिग्नेशन जो हमने डिफ़ाइन की थी उसमें सीनियर अकाउंट्स मैनेजर, और जो भी टर्म्स होंगी हमारे ऑफ़र में वो उसकी सैलरी, ये उसके जो भी टर्म्स होती हैं, जैसे जॉब ऑफ़र में हम देते हैं एनुअल सैलरी उसकी ये हो जाएगी, इसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब से डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसको हम बोलते हैं ना, ऑफ़र लेटर में डिफ़ाइन करते हैं आपको इस डेट से ज्वाइन करना है। ठीक है जी सर। फॉर एग्जांपल ऑफर डेट हम देते हैं कि 25 दिसंबर को, हमने 15 दिसंबर को ऑफर हमने दिया है इसे, और हम कह रहे हैं आपको 1 जनवरी से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे हम डिफाइन होंगे 1/1/2023 को आपको ज्वाइन करना है। और जो भी हमारे दूसरे टर्म्स हैं यहाँ पे सारे, अगर कोई यहाँ पे नहीं है, बेनिफिट डिफाइन कर देंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन जो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे कोई नहीं है तो हम ऐड भी कर सकते हैं ऑफर टर्म। सही है, जो भी हम ऑफर में चीज़ें डिफाइन करते हैं ना वही यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। मैंने आपको कहा इसका टेम्पलेट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हम टर्म्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। अभी सिर्फ मैं 2 कर रहा हूँ कि आपकी एनुअल सैलरी इतनी होगी, एनुअल सैलरी फॉर एग्जाम्पल आपकी 10 लाख बन जाएगी फॉर एग्जाम्पल में, तो ऐसे ही अभी। और यहाँ पे कोई भी टर्म्स और कंडीशन होगी तो वो भी हम डिफाइन कर देंगे, वो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे सेव। और अभी हमने इसे सेव कर दिया कि हम देख रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। 10 लाख इसकी सालाना सैलरी होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2023 से ज्वाइन करेगा।
ये प्रिंटिंग है लेटर हेड, जो भी हमारा निदा पाकिस्तान का लेटर हेड होगा वो खुद ही यहाँ पे आ जाएगा और हमने इसे कर दिया सेव। अब इसे सबमिट कर देंगे। अच्छा, सबमिट कर देंगे तो उसके बाद ये जॉब ऑफ़र ईमेल कर देंगे हम कि ये जॉब ऑफ़र इस बंदे को ईमेल कर दो, उसमें जो भी ईमेल में डिफ़ाइन करें ये हमने कर दिया सेंड। तो उसका जब भी रिप्लाई आएगा, अभी क्या है वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स, उस बंदे का जो भी रेस्पॉन्स आएगा स्टेटस हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उसने एक्सेप्ट किया है या नहीं, क्योंकि वो जॉब एप्लीकेंट हमारा सिस्टम तो यूज़ नहीं करेगा, ठीक है। ये हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। जब भी वो एक्सेप्ट करता है जॉब ऑफ़र तो हम एक्सेप्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देता है तो वो बोल रहा है मुझे सैलरी इतनी चाहिए, वो नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। मगर क्योंकि वो चीज़ें हम इंटरव्यू में पहले ही डिफ़ाइन कर देते हैं तो वो उसने फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट कर दिया, इसको हमने कर दिया अपडेट। अब यहाँ पे पास हमारे पास स्टेटस भी आ गई एक्सेप्टेड। अब ये क्या बन चुका है, ये हमारा पूरा प्रोसेस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट हो चुका है कि हमने जॉब पोस्ट की, उस पर जॉब पे 50 बंदों ने अप्लाई किया है, हमारे पास सीट सिर्फ एक थी तो हमने वो एक पे शॉर्ट लिस्ट किए बंदे, 2-3 का इंटरव्यू लिया, एक हमें सही लगा, उसको हमने जॉब ऑफ़र दी, उसने जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर दी, ठीक है। ये हमारा रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब क्या होगा कि हमें उसको एम्प्लॉय बनाना है। अब हम उसकी बार बार तो डेटा तो नहीं लेंगे, हाँ जो हमारे पास बेसिक डेटा थी वो हमने पहले ही फॉर्म के थ्रू ले ली थी, तो जस्ट उसने एक्सेप्ट कर दिया तो हम यहाँ पे आएंगे, इसको क्रिएट एम्प्लॉय कर देंगे, पर्सनल फाइल उसका बनाएंगे। हाँ, तो अब उसकी जो भी हमने उस फॉर्म में डिटेल ली तो वो सारी डिटेल यहाँ पे आएंगी। तभी मैं आपको कह रहा था ऐसा फॉर्म हो जिसमें हमें डेटा जो नीड होगी ना वो सारी डेटा यहाँ पे आ जाएगी, वो आपको डेटा बार बार फिल नहीं करनी पड़ेंगी। हाँ, जो हमें फर्दर डेटा चाहिए होगी वो डेटा हम फिल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका यूज़र भी बनाएंगे हम, उसके हम डिपार्टमेंट तो हमने डिफ़ाइन किया हुआ था कि इसको ये हमने डेजिग्नेशन दिए, और डिपार्टमेंट्स क्या है अकाउंट्स हैं, तो यहाँ पे अकाउंट डिफ़ाइन कर देंगे। जो भी हमें फर्दर डेटा चाहिए होगी वो उसमें हम फिल करते जाएंगे। सही है, सही। जो जिस तरह से मैंने आपको उस दिन बताया था कि एम्प्लॉय किस तरह से क्रिएट होता है, तो ये जस्ट एक तरह से कि हम उस एम्प्लॉय क्रिएट करके अपडेट कर रहे हैं। सही है, तो ये हमारा पूरा हो गया रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। हाँ, इसमें हम रेफरल के थ्रू भी लेते हैं कि कोई बंदा रेफ़र करता है ना कि ये बंदे की सीवी है, रेफरल के लिए यहाँ पे आ जाते हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं कि उसका नाम ये है, सब कुछ रिज्यूमी दे देते हैं। मतलब एक सिंपल फॉर्म है जस्ट ये डिफाइन है, ये बंदा हमारे रेफरेंस के थ्रू आया है, इन बंदों ने हमारे पास जॉब प्रॉपर अप्लाई किया है, तो यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू आ जाएंगे। ये जस्ट फॉर्म है, उसी फॉर्म की तरह है, जस्ट वो डेटा है, वो फॉर्म फिल करेंगे। जॉब ऑफ़र का मैंने आपको बता दिया कि जॉब ऑफ़र हम पहले से भी क्रिएट कर सकते हैं, और जॉब ऑफ़र आएंगे सिर्फ इस बंदे को हमने जॉब ऑफ़र किया हुआ है, और ये हमारा एम्प्लॉय भी बन चुका है। इसमें अगर आपका कोई सवाल है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तो आप। अच्छा, ये एम्प्लॉय का बनना जो है इसको थोड़ा रिवाइज कर लें। एम्प्लॉय का, ठीक है, नहीं अच्छा, ये एम्प्लॉय मतलब जो हमने जिसको जॉब ऑफ़र की है, हाँ जॉब ऑफर की है उसका उन्होंने एक्सेप्ट किया है, फिर हाँ जब वो एक्सेप्ट कर देगा तो हमने उसे जॉब ऑफ़र भेजा, जॉब ऑफ़र में जाएंगे, हमारे पास सारे आ जाएंगे, रिजेक्टेड वाले, एक्सेप्टेड वाले। ये हमारा मतलब टोटल प्रोसेस रिक्रूटमेंट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको हमारा एम्प्लॉय बनाना चाह रहे हैं तो क्रिएट एम्प्लॉय करेंगे। अच्छा, ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉय करेंगे तो यहाँ पे उसका डेटा पुट करेंगे, डेटा जो हमें चाहिए होगा वो हम पुट करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जब हम डेटा पूरी पुट कर जाएंगे तो इसको हम कर देंगे सेव। अच्छा, ये हमारा एम्प्लॉय आ गया। डेटा मस्ट बी गिवन डेट ऑफ बर्थ अरे 22। आपने एक दिन में उसको हाँ तभी तो मैंने इसको बना दिया। अभी देखो ये हमारा एम्प्लॉय बन चुका है, एक्टिव हो गया। हाँ एम्प्लॉय बन चुका है। अभी मैंने आपको कहा था जब भी हमारा एम्प्लॉय बनेगा हम 3 चीज़ें करेंगे, मैंडेटरी है 3 चीज़ें। सबसे पहले उसको क्या करेंगे, लीव है, शिफ्ट है, हाँ, और सैलरी। बिल्कुल, क्योंकि सैलरी तो हम उसी दिन से ही देंगे, लाजिम बात है। जिस दिन की ज्वाइनिंग है
तो सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट भी उसी दिन का देंगे, मगर वो सैलरी स्ट्रक्चर असाइनमेंट एचआर करेगा या पेरोल वाले करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम उनको गाइड करेंगे ये न्यू एम्प्लॉय आ चुका है, मगर ज़्यादातर एचआर वाले ही करते हैं क्योंकि नहीं एचआर, चले चलते बिल्कुल। हाँ। तो हम सिंपल आ जाएंगे यहाँ पे, इसको प्लस कर देंगे, और हमारा क्योंकि सैलरी पे अभी पूरा काम नहीं हुआ, वो पेरोल की आप भी देखेंगे कि ग्रुप में बात चल रही है, तो वो इंशाल्लाह हाँ जब हाँ हो हाँ, जाए- वो उसमें थोड़ा इशू है वो, हाँ, स्प्लिट तो हम वो चीज़ें कर देंगे। और इसको सबसे पहले शिफ्ट दे देंगे, हमने शिफ्ट डिफ़ाइन की हुई है कि टाइमिंग के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे हमने जब हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर दिया तो हमारे पास एक कनेक्शन का पूरा सेक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शिफ्ट मैनेजमेंट में एक आता है शिफ्ट असाइनमेंट, इस पर प्लस क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम वो शिफ्ट उस बंदे को असाइन कर देंगे। अभी हमने 2 शिफ्ट बनाई हुई थी, एक हॉस्पिटल के हिसाब से, एक अदर स्टाफ के हवाले से। अदर स्टाफ के हवाले से हमने इसको दे दिया, ठीक है। यार सब होगा। और यहाँ पे हम देंगे कि कब से, क्योंकि हमने इसकी ज्वाइनिंग डेट क्या दी थी ऑफर में कि आपको 1 तारीख से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो हमको इसकी शिफ्ट भी 1 तारीख से ही स्टार्ट करेंगे, सही है, ताकि अगर वो 1 तारीख को ना भी आया ना, सिस्टम उसको एब्सेंट मार्क कर देगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। और एंड डेट हम नहीं बताएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि एंड डेट हमारी शिफ्ट इस बंदे की क्या है। फॉर एग्जांपल ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 मंथ के लिए, तो हम एंड डेट भी 3 मंथ बाद की एंड डेट दे देंगे, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अभी वो है या नहीं है वो आप पे डिपेंड करता है, मगर अमूमन हम एंड डेट नहीं देते, ठीक है। ठीक। तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, तो इसको शिफ्ट भी असाइन हो जाएगी, तो वही प्रोसेस हो जाएगा जो मैंने आपको एम्प्लॉय का प्रोसेस बताया था, ठीक है। ठीक है, शिफ्ट का ये हो गया। हाँ, और स्टाफिंग प्लान क्योंकि आपके पास नहीं है तो वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे, वो जस्ट स्टाफिंग प्लान ये होता है, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि कितना स्टाफ हमारे पास है, वो सब कुछ। फॉर एग्जांपल स्टाफिंग प्लान में बोल रहा हूँ कि कोई भी इसको नाम दे देंगे कि अकाउंट्स प्लान, अकाउंट्स का मतलब, मगर क्योंकि नहीं है तो इसका वो कोई ऐसे बेनिफिट्स भी नहीं होगा, तो इसको अगर आपको चाहिए होगी तो हम ट्रेनिंग दे देंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा चीज़ें करेंगे तो वो फिर वो हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो अभी अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई छोटा भी सवाल है पूछ सकते हैं आप बेझिझक हो। इंशाल्लाह इस पे मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर अगर होगा तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है, आप भले टेस्ट एम्प्लॉय क्रिएट करें, जॉब क्रिएट करें, वो करते जाए, जब हम लाइव जाएंगे ना तो वो सारी प्रैक्टिस वाली चीज़ें हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। और अच्छा चलो, आज मैं इंशाल्लाह इस पे रिक्रूटमेंट पे प्रैक्टिस करूंगा, और ये लिंक मुझे भेज दिया, और आपका जो रिकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं इस रिकॉर्डिंग से हेल्प लूंगा। मैं बिल्कुल आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर नहीं हुआ तो फिर मैं वहाँ से आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लूंगा इंशाल्लाह। सही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करें, और आपने कहा था कि मैं एम्प्लॉयज़ भी हमारे अपडेट करूंगा, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ भी एक एक करके अपडेट करते जाएं, ताकि पेरोल जब हम चलाएंगे ना तो वो सारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास पहले से ही होने चाहिए। वो शीट आप क्रिएट कर लें, फिर हम बैठ के वो एक साथ अपडेट कर लेंगे, आपको भी मैं गाइड करता जाऊंगा कि इस तरह से। कौन सा शीट? एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि एम्प्लॉय, अच्छा जो न्यू एम्प्लॉय वाले, हाँ न्यू एम्प्लॉय, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास टोटल जो अभी सिस्टम में 69 एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब 68 है, ये तो हमने उस दिन अभी क्रिएट किया है। हाँ वो तो आपने, अच्छा इसमें मेरे ख्याल से वो तीनों प्रोजेक्ट के हैं, दासू वाले भी हैं, सब कुछ है ना? मेरे ख्याल से 2 प्रोजेक्ट है, एक अच्छा दासू हॉस्पिटल वाला है और हमारा है, लेकिन हम जो है फोकस करेंगे अदर वाले, ये अपना वाला जो है ना, इधर इस पे कर लेंगे, इस पे मैं कमांड हासिल करके फिर मैं उधर डीएचके वाला जो है उसको कोई मसला नहीं, कोई मसला ही नहीं है। तो बस आप ये करना आपके एंड से। अभी ये थोड़ा मैं आपको एक तकलीफ दूंगा कि एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर डेटा को एक्सेल शीट में या फॉर्मेट में अपडेट करके रख दें अपने पास, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन जो भी है, ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में ना एम्प्लॉयमेंट ऑन बोर्डिंग भी जाएंगे और उसके बाद थोड़ा एम्प्लॉय अपडेट करना भी सीख लेंगे कि अगर हमें न्यू एम्प्लॉय ऐड करना हो या अपडेट करना हो तो किस तरह करेंगे। बल्क की बात कर रहा हूँ, सिंगल की बात नहीं कर रहा, बल्क में, सही है। ओके, अपडेटेड। तो बस अपने एंड से आप वो एम्प्लॉयज़ की प्रॉपर डेटा अपने पास एक्सेल में रख लेना। इसमें जो हमें ज़रूरत होगी वही ना? हाँ, जो आपको ज़रूरत है सर। अच्छा, ठीक है सर। इसका सर आप मुझे लिंक भी भेज दिया, और वो पहले वाला फैलाओ। मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, सही।
और ये रिकॉर्डिंग भी सेंड कर लेना। जी 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 ठीक है। अब पहले वाला रिकॉर्डिंग भी आपने सेंड किया था। वो मैं आपको दोनों आज सेंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।